मुजफ्फरपुर के छोटे से शहर में शुरू हुई एक आम दुकान की कहानी आज बिहार में फर्नीचर मार्केट में मिसाल बन चुकी है। अफजल फर्नीचर एक आरा मशीन से शुरू हुआ सपना आज 40 करोड़ का बिजनेस बन चुका है। आज की केस स्टडी बिहार के उस लड़के की है जिसने कम उम्र में अपने पिता को खोने के बाद भी बिहार में एक बड़ा ब्रांड बना लिया। जिस लड़के को कभी 500 कमाना भी मुश्किल था, आज वो 400 से ज्यादा लोगों को बिहार में नौकरियां दे रहा है। हाईवे के एक छोटे से कोने से शुरू करके सोशल मीडिया और इनोवेशन का सही यूज करके बिहार के परवेज ने एक छोटी सी दुकान को बिहार का सबसे बड़ा फर्नीचर ब्रांड बना दिया। आइए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग केस स्टडी को समझते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार के एक छोटे से शहर में परवेज की जिंदगी काफी सिंपल और पीसफुल थी। उसके पिता अफजल, जिनकी एक आरा मशीन थी, वो मार्केट से लकड़ी खरीद के ले आते, उनको काटते और वापस उन्हें मार्केट में बेच दिया करते थे। परवेज पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी जिंदगी उस दिन बदली जब 14 साल की उम्र में उनके फादर की हार्ट अटैक से अचानक से डेथ हो गई और परिवार में सबसे बड़े होने की वजह से परवेज के ऊपर अब सारी जिम्मेदारी आ गई थी। अपने पिता की लेगेसी को जिंदा रखने के लिए परवेज ने दोबारा दुकान खोली, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने पिता के काम को और आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन दोस्तों रियलिटी बिल्कुल अलग थी। परवेज को ना ही मार्केट की समझ थी और ना ही इन डेप्थ नॉलेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पेड़ एक प्रेडिक्शन का गेम है। मार्केट डायनेमिक्स की समझ के बिना परवेज अक्सर लकड़ी ज्यादा दाम में खरीद लेते, ये सोचकर कि पैसे ज्यादा देने से लकड़ी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, लेकिन वो हर बार नुकसान में रहते। और लोगों को समझाने के बाद उन्होंने एक आदमी हायर कर लिया अपने साथ जो उन्हें प्रेडिक्शन के बारे में बेटर समझा पाए, लेकिन उस बंदे ने भी उनके साथ घपला करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में परवेज की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और अंत में आरा मिल को ताला लगाना पड़ा। परवेज के पिता जो भी पैसा छोड़ के गए थे वो सब कुछ इस दुकान में खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी परवेज के सपने बड़े थे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, बस उनके पास पैसा ही नहीं था। परवेज ने अपने एक वीडियो में बताया कि 4 साल के बिजनेस लॉस में उन्हें 2 सीख मिली कि जब आप कम उम्र में होते हैं तो आपको सब कोई बिजनेस में ईमानदार ही दिखाई देता है, और दूसरा लेसन कि जिस भी धंधे में आप हैं, अगर आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप उस बिजनेस में लॉस जरूर करेंगे। ये दोनों सीख के साथ परवेज हमेशा खाली टाइम में यूट्यूब देखते और हमेशा सोचने की कोशिश करते कि वो क्या बड़ा कर सकते हैं। एक दिन परवेज ने यूट्यूब पे वीडियो देखते समय सुना कि आपके पास जीवन में क्या नहीं है इस पे फोकस छोड़ के क्या है इस पे फोकस करना चाहिए, और इस एक लाइन ने परवेज की पूरी जिंदगी बदल दी। परवेज ने अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि उनके पास क्या है, और एट लास्ट उन्होंने समझा कि उनका बिजनेस तो बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके पास हाईवे के पास जमीन है जहाँ पे सुबह से शाम तक हजारों लोग गुजरते हैं। और जल्द ही परवेज ने एक छोटा सा शेड लगा के 4 बेड उधारी पे लेके अपनी छोटी दुकान बना के बेचना शुरू कर दिया, बट उसमें कस्टमर आते ही नहीं थे। और कुछ दिन में परवेज को आइडिया आया कि क्यों ना हाईवे के किनारे हम अपना बेड रखना शुरू कर दें, जिससे आने जाने वाले कस्टमर्स को डायरेक्टली बेड दिख जाएगा। और इस बार ये ट्रिक बहुत ही जल्दी काम आई, क्योंकि जब भी लोग हाईवे से गुजरते वो साइड में बेड देखते और दुकान में एंटर कर जाते थे। और बहुत ही जल्द परवेज के चारों बेड बिक गए और उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। परवेज की ये ट्रिक चलने लगी और उनके सारे माल जल्दी से जल्दी बिकने लगे। अब कोई छोटा बिजनेसमैन होगा तो वो इसमें खुश हो जाएगा, लेकिन परवेज के सपने बड़े थे और उन्होंने वीडियोस यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया। उन दिनों यूट्यूब पे फर्नीचर की वीडियोस ज्यादा नहीं होती थी, और जो भी होती थी उनमें सिंपल डिजाइन दिखाए जाते थे। परवेज ने यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया इंडस्ट्री के बारे में, जैसे कि आप जब भी फर्नीचर खरीदते हैं तो आपको लकड़ी कैसी देखनी है, उसका फैब्रिक कैसे देखना है, जिस वजह से कस्टमर का ट्रस्ट उनके अंदर बढ़ने लगा। इनकी फर्नीचर पे अवेयरनेस वीडियो लोगों ने काफी पसंद किया और बहुत ही जल्द इनके वीडियोस वायरल होने लगे और पूरे बिहार में ये ब्रांड पॉपुलर हो गया। और जब परवेज का बिजनेस बड़ा होने लगा तो कई सारे और फर्नीचर के कंपटीटर्स उनके अगल बगल खुलने लगे। कुछ कंपटीटर्स ने तो गलत प्रॉमिसेस भी करना शुरू कर दिया, लेकिन जब कंपटीशन इंटेंस होता है तो बड़ा प्लेयर उसके पहले ही समझ लेता है मार्केट को, और यही चीज अफजल फर्नीचर ने भी किया। और 2021 में कंपनी ने प्रोप्राइटरशिप से बदल के कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड किया और मुजफ्फरपुर में एक 2 लाख स्क्वायर मीटर का बड़ा शोरूम खोल दिया, जो आज बिहार का सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम्स में से एक है। इस बड़े शोरूम के साथ परवेज ने अब क्वांटिटी के साथ ही वेराइटीज पे भी फोकस करना शुरू कर दिया। जैसे कि जनरली आप फर्नीचर शॉप्स पे आपको 3-4 डिजाइन ही अवेलेबल होंगे और बाकी कैटलॉग्स दिखा दिए जाते हैं, जिससे कस्टमर की डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए अफजल फर्नीचर्स ने ढेरों वैरायटी अवेलेबल करा दिया कस्टमर्स के लिए कि कस्टमर सामने ही शोरूम में चूज करे और अपने मन का सोफा खरीद के लेके जाए। क्योंकि अफजल फर्नीचर मार्केट में बिल्कुल अलग कर रही थी, वो बेड के भी 20 से ज्यादा वैरायटी रखे थे। अफजल फर्नीचर मार्केट में क्वांटिटी, क्वालिटी और वैरायटी पे काफी अच्छे से डील कर रही थी, जिससे उनके रनिंग कस्टमर तेजी से बढ़ने लगे। और शोरूम की सक्सेस के बाद अफजल फर्नीचर ने बिहार में एक्सपेंशन पे ध्यान दिया। जैसे कि बिहार के शादियों में दहेज का बड़ा प्रचलन है,
और लोग शादियों में फर्नीचर गिफ्ट दिया करते हैं। और यही असली पेन पॉइंट थी फर्नीचर इंडस्ट्री में, क्योंकि बिहार में एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनका बजट हमेशा कम होता है। और यही पेन पॉइंट को देखते हुए अफजल फर्नीचर ने अपना एक कॉम्बो लॉन्च कर दिया। मतलब 34,000 रुपए में आपको एक सोफा, एक बेड और एक ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगा। ये बिहार में बहुत ही जल्दी वायरल हो गया। ये कॉम्बो पैक इतना हिट साबित हुआ कि बिहार के हर कोने से इनको ऑर्डर आने लगे। इस सक्सेस से एनकरेज होकर परवेज ने और कई कॉम्बो ऑफर्स लॉन्च किए, जिसमें बजट और प्रीमियम दोनों सेगमेंट का इन्होंने बिल्कुल ध्यान रखा। उन्होंने देखा कि सिर्फ सस्ते से ही काम नहीं चलेगा, कस्टमर दोनों सेगमेंट के आते हैं, जिस वजह से उन्होंने हर सेगमेंट को टारगेट करना शुरू कर दिया। और साथ ही ये भी देखा कि कस्टमर वारंटी की बहुत चाह रखता है, जिस वजह से इन्होंने 5 से 10 साल तक की वारंटी देना शुरू कर दिया। लेकिन कस्टमर एक और चैलेंज फेस करता है। जब भी वो फर्नीचर का ट्रांसपोर्टेशन या इंस्टॉलेशन कराता है तो बिहार के कई कस्टमर्स ऐसे आते थे जिनको कि फर्नीचर अपने घरों तक ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और ये पेन पॉइंट भी सॉल्व करना जरूरी था, जहां पे अफजल फर्नीचर खुद सामने आया और उन्होंने कस्टमर्स को घरों तक इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी देना शुरू किया। आप बिहार के कोई भी कोने से बिलोंग करते हैं, अफजल फर्नीचर आपको घर तक जाके डिलीवरी देके आएगा। बस आपको शोरूम में आना होगा, प्रोडक्ट चूज करना होगा और इनकी टीम बाकी सारा काम कर देती है। परवेज ने मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का बहुत यूज किया, जहां पे उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ढेरों कंटेंट डाले, जिस वजह से उनका मार्केटिंग कॉस्ट काफी मिनिमाइज हो गया और पूरे बिहार तक ये ब्रांड जल्दी पॉपुलर। लेकिन इनके बिजनेस में सक्सेस होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इनके एम्प्लॉइज के साथ इनका रिलेशनशिप। बेसिकली फर्नीचर इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो शोरूम से ही सारा बिजनेस होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय पे ही डिपेंड होता है कि सेल होगी या नहीं होगी। और इसीलिए परवेज ने अपने सारे एम्प्लॉइज को अपने साथ जोड़ा रखा और पूरे कंपनी में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखा। साथ ही परवेज ने अपने हायरिंग के लिए बिहार के गरीब और लाचार बच्चों को उठाया, उनको ट्रेनिंग दिया और उनको काम में और बेहतर बनाया। और आज के डेट में करीब 400 लोगों को अफजल फर्नीचर जॉब दे रही है पूरे बिहार में। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि परवेज के सपने काफी बड़े थे और वो मुजफ्फरपुर से आगे जाना चाहते थे, जिसके बाद अफजल फर्नीचर ने एक्सपेंशन का सोचा और सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वो अपने आप को पटना में एस्टेब्लिश करे। बट पटना का मार्केट सबसे टफ था, जहां पे ढेरों कंपटीटर्स और हर बड़ा ब्रांड अवेलेबल है। और यहीं परवेज ने सोचा कि अगर पटना में इतने सारे ब्रांड 10 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके पास भी मार्केट का कहीं ना कहीं होल्ड बन सकता है, जिस वजह से वो पटना के भी मार्केट पे एंटर करते हैं और बहुत ही जल्द ये कंपनी पटना में भी एस्टेब्लिश हो गई। परवेज की कहानी बहुत हिम्मत की है, जहां पे उन्होंने बहुत ही कम समय में 40 करोड़ के रेवेन्यू तक अपना बिजनेस पहुंचा दिया। जहां पे उनकी बस सोच इतनी थी कि मुझे एक छोटा दुकानदार नहीं रहना है, मुझे बिहार और उसके बाहर के मार्केट्स में एक्सपेंड करना है। इसीलिए हमने ये केस स्टडी चुनी, क्योंकि एक रीजनल ब्रांड भी बड़ा सपना देख सकता है। आप भी अपनी एक छोटी दुकान से निकल के एक बड़े स्टोर तक जा सकते हैं। आज अफजल फर्नीचर पूरे बिहार में सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट प्लेयर में से एक है। ये बिहार के फर्नीचर मार्केट में सबसे बड़े रीजनल प्लेयर हैं और ऐसा ही आप भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि परवेज ने कभी हार नहीं माना और उन्होंने सारी प्रॉब्लम से जूझते हुए भी अपने आप को हमेशा बड़ा बनाने के लिए सोचा। तो दोस्तों कमेंट ऑप्शन में लिख के आप अपना भी व्यू बताइएगा और अगर आपका भी बिजनेस है तो उसको आप भी बड़ा बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।